हम 31वें श्लोक के आगे का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं और ये संभवतः आज इस क्षेत्र विभाग योग की हम पूर्णता करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, यह परमात्मा स्वरूप अनादि होने से, गुणों रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं है। ये तो इसका अर्थ है। अब इसका विश्लेषण आप समझेंगे। देखिए, हम क्या देखते हैं स्पष्ट हमेशा, आकाश सबको सब ओर से घिरे हुए। ये हमारी नित्य की देखने की बहुत स्पष्ट है बात। सबको घेरे हुए, फूलों को भी घेरे हुए हैं जिसमें सुगंध विकसित हो रही है, गंदगी के ढेरों को भी घेरे हुए हैं, संसार में घटित पाप करने वालों को भी घेरे हुए हैं, पुण्य करने वालों को भी आकाश घेरे हुए है, सबको घेरे है। मगर आकाश सबसे अनछुआ है, जैसा ही रहता है, बिल्कुल अप्रभावित। कोई प्रभाव आकाश पर किसी भी चीज पर नहीं पड़ता, वो कैसी भी कोई भी चीज, ये समझने की बात है। और आकाश का ये जो गुण है वो बाहर संसार में दृष्टिगोचर, बाहर के संसार में हम अभी भी चाहें देख सकते हैं, बहुत स्पष्ट है। फिर वो क्या कहना चाहते हैं कि भीतर भी एक आकाश है। जैसा आकाश बाहर है वैसा ही आकाश अपने भीतर भी है, जिसको इनर स्पेस समझे आप। और ऐसे भीतर के आकाश को ही परमात्मा का स्वरूप है। ये जो भीतर चेतन है उसे अभी कुछ नहीं छूता। तुम क्या करते हो, क्या होता है, उसके भीतर आकाश में कोई किसी प्रकार की गति नहीं। अब देखिए, आकाश का यह जो गुण है जो अपन दृष्टिगोचर करते हैं, यही परमात्मा का भीतर का आकाश परमात्मा है। इस चैतन्य को कुछ नहीं छूता। भीतर जो चैतन्य है अपने, उसको कुछ नहीं छूता। वो भीतर का आकाश उसको कहा गया। तुम क्या करते हो, क्या होता है, इससे उसको कोई अंतर नहीं। आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, अच्छा बुरा कुछ भी, भीतर के आकाश पर कोई असर नहीं पड़ता। और कहने की बात है, समझने की बात है, जो स्पष्ट घोषणा है कि तुम भीतर से शुद्ध बने रहते हो। बाहर कुछ भी घटित हो रहा हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, फिर भी भीतर से तुम शुद्ध बने रहते हो। तो शुद्धि तुम्हारा स्वभाव है। शुद्धि आपका मूल स्वभाव, और मूल स्वभाव कभी नहीं छूटता। अन्य स्वभाव तो आप कहीं ना कहीं से ग्रहण कर लोगे, समाज से, मित्रों से, परिस्थितियों से। जैसे क्रोध करना, ये सब क्या है, मूल स्वभाव नहीं है आदमी। मूल स्वभाव आदमी का, भगवान ने कई जगह कहा, मूल स्वभाव भगवान आदमी का क्या है, प्रेम का। जो मूल स्वभाव है उसमें आप अनंत अनंत काल तक रह सकते हो, और जो आपका मूल स्वभाव नहीं है उसमें आप क्षणिक रह सकते हो। बाद में हमेशा आपसे कोई अगर ये है कि आप 24 घंटे क्रोध में रहे, नहीं रह सकते। वो अतिथि की तरह है, वो आपका स्वभाव नहीं, आया और गया। मगर जो मूल स्वभाव है वो आपका हमेशा रहेगा आपके साथ। करुणा, दया, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, ये मनुष्य के, प्राणी के मूल स्वभाव। और यही गीता में बार बार कहा गया कि हम हमेशा अपने मूल स्वभाव में रहने का प्रयास करें। सारी साधना, सारे उपक्रम जो हम करते हैं, या वो ध्यान हो, साधना हो, उपासना हो, उन सब का मूल उद्देश्य ही है कि आप मूल स्वभाव में अपने रहें। देखिए, तुम क्या करते हो, क्या होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भीतर के आकाश में कोई गति नहीं है किसकी, और तुम शुद्ध ही बने रहते हो। मगर थोड़ा आप इस पर जो आज के सामने थे उस पर ये विचार करें
ये विचार करें तो ये तो बड़ा खतरनाक संदेश है। इसके पीछे जो ना समझ है उनके लिए तो बड़ा खतरनाक संदेश हो जाता है। क्या? प्रथम दृष्टि में कोई भी ये भी समझ सकता है बुरा करो पाप करो, भीतर कोई अंतर ही नहीं पड़ता। वाह, इससे सुंदर क्या हो सकता है? हम चाहे पाप करें, चाहे कुछ भी करें, बुरा करें, अहित करें और पुण्य करो, अच्छा करो, तो भी भीतर कोई अंतर नहीं पड़ता। तो क्या को पुण्य करें जब कोई भीतर अंतर ही नहीं पड़ना है? क्या जरूरत है? तुम भीतर से अछूते बने रहते हो, ये कहा गया कि आप भीतर से अछूते रहते हो। आप कुछ भी करें, खाली पाप और उसके बाद पुण्य से भी अछूते रहते हो। जो पुण्य की जो लालसा रहती है ना कि हमें ये मोक्ष मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो हो जाए, वो जो लालसा है वो सब चीज़ों से वो जो चैतन्य है वो उससे भी अछूता है। उसे आपके किसी भी करने से, वो भला या बुरा ना आप कैटेगराइज नहीं करें, भले से भी उसे कोई लेना देना नहीं, बुरे से भी कोई लेना देना, वो आप प्रभावित है उससे। तो फिर क्या मतलब हुआ? अपने संसार में कहते हैं नैतिकता, जो अच्छा करे वो नैतिकता और जो ना अच्छा करे वो अनैतिकता, वो शब्द अपन जानते हैं। तो फिर नैतिकता और अनैतिकता की सारी परिभाषा व्यर्थ हो गई। फिर हम क्या नैतिक क्या नैतिक, कुछ नहीं, कुछ होना ही नहीं है। जब किसी चीज़ का असर नहीं होना तो क्यों नैतिक बने, क्यों अनैतिक बने, तो क्यों फिक्र करें हम? अब ये रहस्य समझने की बात, यही भगवद गीता में जो मूल बातें हैं, जो कहके भगवान ने स्पष्ट की है, मगर उसके रहस्य को अगर हम नहीं समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ है। क्या कहते हैं? ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, आध्यात्मिक रहस्य, भीतर की शुद्धि शाश्वत है। जो परमात्मा है वो शाश्वत है और तुम्हारे कुछ भी करने से अप्रभावित रहेगी। क्यों? इसलिए कि एक सूत्र है कि उसमें बदलाहट की कोई संभावना नहीं। जो परमात्मा में है वो तो सर्वदा एक सा है, जो कल था वो याद है और वही अनंत काल तक वही रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाहट, किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं। फिर क्या होता है? फिर भी यथार्थ ये है कि हमसे बुरा या पाप हो जाता है। हमसे यदि कोई बुराई हो गई, कोई पाप हो गया, कोई ऐसा हमने काम कर दिया जो ठीक नहीं है, क्या होगा? हम दुखी हो जाते हैं, हम दुखी होते हैं। कुछ गलत हो जाता है तो पश्चाताप भी हमको होता है, पश्चाताप से बढ़ जाता है। और अगर हम कुछ पुण्य कर पाते हैं तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ भी अच्छा कार्य हम कर पाए किसी भी प्रकार, निश्चित रूप से हमारे अंतस में प्रफुल्लता, प्रसन्नता आ जाती है। तो क्या है? हम सुख और दुख से स्वयं का तादात्म्य बना लेते हैं। जो सुख और दुख हमने, जो भी सुख दुख हमें करने से प्राप्त हुआ, अच्छा करने से सुख, बुरा करने से दुख, हमने क्या क्या करते हैं? हम उस सुख और दुख से खुद को जोड़ लेते हैं, तादात्म्य, अपने का तादात्म्य बना लेते हैं। स्वयं कहते हैं वो सुख करते हैं, सुख से तादात्म्य बना लेते हैं, और गलत करते हैं तो गलत से तादात्म्य, और सुख और दुख हम दोनों पाते हैं। जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाएंगे तो जो वहाँ घटित हो रहा है वो हमारे साथ ही वही भाव घटित होंगे, तो सुख दुख पाते। देखिए, मगर वो क्या कहते हैं कि सुख और दुख दोनों तुम्हारी भ्रांतियाँ हैं। सुख और दुख दोनों तुम्हारी भ्रांतियाँ। सुख जो छिपा है वह न, जो छिपा हुआ है अंदर चैतन्य के रूप में, वो न सुख पाता है न दुख पाता है। उसे आपके सुख दुख से वो अप्रभावित है। क्यों? वो सदा एक रस में है अपने ही। परमात्मा को हमेशा एक रस में रहे। और सुख और दुख में जो चैतन्य है अंदर का, वो डोलता नहीं है, ना कोई तादात्म्य। ऐसा नहीं है कि सुख आया तो डोल गया, दुख आया तो परेशान हो गए, डामाडोल हो गई स्थिति, ऐसा नहीं। क्योंकि चैतन्य का जो ज्योति मानी गई है उसे किसी प्रकार की ईंधन की आवश्यकता नहीं, वो शाश्वत जलती है। ये नहीं है कि उसमें कोई आप पुण्य की करें ना, एक ज्योति अंदर और चल रही है जो अपने कृत्यों के हिसाब से चलती है, उसको पुण्य के ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। वो प्रथम स्टेज कही है, जो क्राइटेरिया अपन ने पिछले स्टेज में पढ़े थे। परत है शरीर की, पहला शरीर, दूसरी परत में ये भाव आते हैं जहाँ एक ऐसी मनोदशा है जो आपको शुभ कार्य करने से, तो यज्ञ में जैसे अपन घी डालते हैं,
तो वो प्रज्वलित होती। उसी प्रकार अंदर ही शुभ पुण्य कार्यों का करने से वो ज्योति प्रज्वलित होती। तो जो यज्ञ में घी का महत्व वो यही अंदर महत्व है कि आप, मगर एक और स्पेस अंदर है, अंदर के अंदर और स्पेस है जो आगे आगे आप पढ़ेंगे, आएगा 15वें श्लोक, जिसको पुरुषोत्तम कहा गया, जो इनका भी दृष्टा है जो ये सब चल रहा है, उसको किसी प्रकार की ईंधन की आवश्यकता, वो स्वप्रकाशित, उस स्वप्रकाशित की यहाँ बात हो रही है। वो स्वप्रकाशित प्रभावित रहता है आपके सुख से। तो देखिए क्या है वो तादाद, और वो कभी नहीं डोलता, कभी डामाडोल नहीं होता, किसी प्रकार का कोई तादाद किसी चीज से वो नहीं बनाता आपकी कोई भी घटना से। और भीतर कौन छिपा है, भीतर जो छिपा है जिसकी बात हो रही, कौन छिपा है, इसकी खोज ही आध्यात्म। आध्यात्म की जो खोज है वो उसी को खोजने का नाम ही आध्यात्म है। एक ऐसा बिंदु जो भीतर पा लेता है, एक ऐसा बिंदु जो अपनी खोज के बाद यदि हम भीतर उसकी अनुभूति कर लें तो फिर सब चीजें अस्पर्शित हैं। उसकी खोज ही आध्यात्म की पहली बात ये समझने में। आप देखिए बहुत सरल ढंग से इसको समझिए, ये थोड़ी सी इसमें फिर भी कठिनाई। देखिए एक मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, जब कार चलती है हजारों मीलों की आपने यात्रा चलती है, मगर आपने हमेशा ही पता होगा आपको निश्चित रूप से, तो जो कार जब पहिया घूमता है तो एक कील अंदर जो है वो स्थायी रहती है, वो कभी नहीं होती। उसी कील पे वो सॉफ्ट कहते हैं जो भी आप कहें, जैसे कुम्हार का चक्र घूमता है, तो कुम्हार के चक्र जब चक्कर घूमता है बीच में कील हमेशा स्थिर रहती है, वो स्थिर ना हो तो घूम ही नहीं सकता। अब क्या है, आपकी कार बिल्कुल चलती मगर कील जो है बिल्कुल नहीं चलती, हमेशा स्थिर, तभी वो चल नहीं पाएगी। अब आपने तो हजारों मील का रास्ता सब तय किया, उसमें सपाट रास्ता भी होगा मगर चाक चलता रहता है, तमाम रास्ते होंगे, गाड़ी कभी बढ़िया सड़क पे दौड़ेगी, कभी पथरीली सड़क पे दौड़ेगी, कभी कच्चे मार्ग भी आ जाएगा, कभी टूटी फूटी सड़क भी आ जाएगी। तो क्या होगा, कभी गाड़ी सरपट दौड़ेगी आपकी, कभी हिचकोले खाएगी, कभी डगमगा के चलेगी। निश्चित है, ये तो सभी काम होगा। आप जब 1000-2000 किलोमीटर जाएंगे, निश्चित रूप से कुछ मार्ग ऐसा होगा जहाँ डगमगाएगी गाड़ी, हिचकोले लेगी, ऊबड़ खाबड़ ऐसे चलेगी। उस सब रास्तों पे टायर और गाड़ी का प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, मगर कील कील पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कील को जो स्थायी है, आप चाहे जहाँ ले जाओ, जैसा भी चले, गाड़ी आपकी कैसे भी चलती रहे, मगर कील जो अंदर स्थायी है वो हमेशा स्थायी ही रहे, उसमें कोई फर्क नहीं। ठीक वैसे ही जैसे आपने कार के उदाहरण से समझने की कोशिश की, मन सुख में चलता है, अपना मन जो है सुख में भी चलता है और दुख में भी चलता है, मन तो दोनों में चलेगा। जैसे उसमें था सपाट और हाईवे का अच्छा रास्ता भी और पथरीला कांटे वाला रास्ता भी, पत्थर का अच्छा रास्ता। ऐसे ही मन कभी सुख में चलेगा, कभी दुख में चलेगा। ठीक वैसा ही शरीर कभी कष्ट असुविधा में भी चलता है और कभी सुविधाओं में भी चलता है। कभी कभी असुविधा इतनी होती है, कहीं सफर कर रहे हैं, कहीं आपको बहुत भारी असुविधा होती है, और कभी कभी आप अपने कमरे में बढ़िया एसी चला के लेटे शरीर सुविधा मिल रही है। तो शरीर भी दोनों में चल रहा है, सुविधा में भी चल रहा है, असुविधा में चल रहा है। लेकिन भीतर एक कील है अपने भी, ठीक उसी तरह चैतन्य की वो स्थिर रहती है, वो चलती है। जैसे गाड़ी में एक कील है स्थिर, वैसे ही अपने अंदर आप चैतन्य की कल्पना करें, चैतन्य को भी एक कील की तरह कल्पना करें। आप कैसे भी घूमते रहें, कैसे भी सुख दुख पाते रहें, आपका शरीर सुविधा पाता रहे, मन सुख दुख पाता रहे, हमारा जो चैतन्य आपके एक अंदर है वो हमेशा स्थित है। अब समझें, तो आगे बताना चाहते हैं वो ये है, यदि तुम शरीर से स्वयं को शरीर समझ लोगे, शरीर से तादात्म्य कर लोगे, शरीर से यदि आपने तादात्म्य कर लिया तो क्या है, बहुत से कष्ट और दुख तुम्हारे अपने हो रहे। भाई शरीर में कष्ट होना, असुविधाएं कहाँ हो रही, शरीर में हो रही। यदि आपने उस शरीर से तादात्म्य कर लिया अपना, तो बहुत से कष्ट तुम्हारे अपने हो जाएंगे। फिर क्या है, जैसे मन से तुमने स्वयं को, मन को से तुमने तादात्म्य कर लिया, स्वयं को तुमने मन समझ लिया कि हम मन है, तो क्या होगा,
मन की बहुत सी मानसिक व्यथाएं जो मन की हैं, चिंताएं हैं, वो तुम्हें निश्चित रूप से तुमने तादाद में किया, तुमने ये मान लिया कि मैं मन हूं, हमने ये मान लिया कि हम शरीर हैं। तो जब आपने मान लिया कि आप मन है तो मन की व्यथाएं आपको घेर लो। शरीर आपने स्वयं को मान लिया तो शरीर के कष्ट जो है वो आपको घेर लेंगे। अब क्या करें? शरीर से स्वयं को अलग मानने का अभ्यास करें। ये समझ लीजिए क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग का सबसे कारण ही यही है समझाया। क्षेत्र और क्षेत्रक आपको कई बार ये बात बताई शुरू से। क्षेत्र मतलब आप समझना शरीर और चेतन मतलब मानना क्षेत्र, दोनों को अलग अलग करने का अभ्यास। शरीर से स्वयं को अलग मानने का अभ्यास करें। और क्या है तो वास्तव में, और देखिए एक बात और भी है, अभ्यास को करने को कहा गया मगर वास्तविकता का ऐसा ही है। ये तो हमने मान लिया, वास्तव में शरीर और वो तो अलग है ही। उसमें आप कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे जो अनोखी हो रही हो, तो आपने मान लिया। आप ना भी कर पाए तो भी वो अलग है, कर ले तो बहुत अच्छा है, ना कर पाए तो भी आप ये नहीं है कि जुड़ जाएगा। जुड़ा तो हो ही नहीं सकता, वो जोड़ तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक संयोग है शरीर और आत्मा का, जिसे विलग भी होना। अरे जुड़ जाता है तो फिर अलग नहीं होना चाहिए, वो तो है ही नहीं, समझ नहीं। क्या है, तुम शरीर से अलग कर दो तो फिर क्या होगा? अगर तुम अलग कर पाए, जो वास्तव में ऐसा है भी, तो शरीर में कष्ट होंगे पर तुम दुखी नहीं। ये समझने की बात है, ध्यान दें। अगर आप शरीर और उसको अलग करने में समर्थ हो जाए कोई, तो फिर क्या होगा? घटित क्या होगा? शरीर में तो कष्ट होंगे मगर तुम दुखी नहीं। देखिए कई उदाहरण अपन ने पढ़े हैं और कई पुस्तक में भी आया है। कई संत ऐसे हुए हैं जो एनेस्थीसिया के लिए मना कर देती, काट दो तुम, नहीं होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा। आपको कई उदाहरण ऐसे कई अपने आए हैं पुस्तकों। क्यों? उनमें ये कला आ गई कि वो शरीर से अपने आप अलग करो। शरीर को अगर आपने अपने से अलग कर दिया तो फिर शरीर के पास आपको भाई एनेस्थीसिया में क्या होता है? आपका और शरीर का संबंध तोड़ दिया जाता है, इतना ही तो होता है। आपका और शरीर का संबंध एनेस्थीसिया से तोड़ दिया गया। संबंध जहाँ विच्छेद हुआ तो शरीर को आप काट डालो पूरा, पता ही नहीं चलता। फिर आप सब डॉक्टर को करके टाँके वहाँ पे लगा के एक सब करके फिर आप होश में आके आपको पता कुछ नहीं। मन से अगर स्वयं को अलग कर लो तो क्या होगा? तादाद न करो तो भावों के तूफान चलते रहेंगे और तुम दूर खड़े देखते रह सकते। देखिए शरीर और मन दोनों के पार जो खड़ा हो जाता है उसे स्पष्ट आवाज होता है। जो शरीर और मन दोनों के पार खड़ा हो जाता है उसे स्पष्ट आवाज होता है। क्या? यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, वहां सब वैसा ही है, कुछ नहीं हुआ, वहां सब वैसा ही। कैसा? जैसा सृष्टि का पहला क्षण रहा होगा उस दिन शुद्धि की जितनी चैतन्यता थी उतनी ही आज भी है। जब आपका जन्म हुआ होगा, सृष्टि का जब पहला क्षण रहा होगा, उस समय जो शुद्धि प्राप्त थी चैतन्यता को, वो शुद्धि आज भी है। यदि आप इसको अलग कर पाओगे तो आप ऐसा महसूस करोगे कि वो शुद्धि यथावत है, उस शुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए जैसे रामलीला आप देखने का और सरल उदाहरण से समझाने का प्रयास है। समझते हैं जैसे रामलीला में आप गए, आप मान लीजिए रावण का पाठ है, तो अब क्या करेंगे? आप रावण के पाठ में सीता का हरण करेंगे, युद्ध करेंगे, दुष्कर्म करेंगे। और अगर आप राम का पाठ कर रहे हैं तो क्या करेंगे? आप बड़े आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर मिलेगा आपको, जय जयकार होगी आपकी, सब होगा। फिर आप दोनों चाहे रावण बने हो चाहे आप राम बने हो, जब घर पहुंचेंगे तो क्या होगा? न राम का प्रभाव रहेगा न रावण का। खत्म। आपने रोल वहां किया, उस समय तो आप बहुत कुछ कर्म कर रहे हो। वहां जहां पाठ खत्म हुआ आप अपने घर गए, रामलीला का पर्दा गिरा, कपड़े बदले, घर गए, तो फिर आपका राम रहे न रावण रहे, खत्म हो गया प्रभाव। क्यों? अब फिर आप आपके व्यस्त जीवन में आ गया, तो अपने रोल से आप बिल्कुल अप्रभावित हैं। देखिए ये उदाहरण से जा रहे हैं, ऐसा नहीं है जो आप करते हो
जीवन को उन्होंने कई जगह ये कहा है कि यदि जीवन को आप नाटक के रूप में जिएंगे तभी आप घटने वाली घटनाओं से आप प्रभावित रह सकते हैं। पिछली बार भी ये बात, जीवन जीना है एक नाटक की तरह जिसका डायरेक्टर भगवान है, उसने परमात्मा ने अपन को रोल दिए हैं, ये पूरा रंगमंच है। सिर्फ फिल्म फर्क क्या है, फिल्म 3 घंटे की होती है और ये अपनी फिल्म 80-90 साल की, मगर उसमें भाव वो है। अगर ये आप समझ लें, ये बात अगर हमारी समझ में दिमाग में आ जाए, किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे रावण और राम घर गए, वापस चले गए, कोई नहीं राम से मतलब। अब जल्दी खतरा क्या है? खतरा जब हो जाता है जो हमारा हम और आपके साथ हो रहा है, बहुत माइन्यूट चीज़ है, इसको ध्यान से सुने आप। खतरा कब हो जाता है? जब राम का पाठ करते करते आप ये मान लें कि राम का पाठ किया है तो अब मुझे हमेशा जय जयकार ही मिलना चाहिए, यहाँ खतरा पैदा हो। यदि किसी ने ये मान लिया कि मैंने तो राम का पाठ किया है तो अब पूरे शहर में हर जगह हमारी जय जयकार हो, हर कोई हमें राम की तरह आदर्श माने, ये कभी कभी हो जाता है। मनुष्य की यही तो कमजोरी है। जैसे बीजेपी को हो तो ये तब अगर ऐसा हो गया तो फिर बड़ी झंझट है, बड़ी झंझट। क्या है, एक छोटी सी कहानी आप सुने, बिल्कुल सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य दृष्टांत है। लिंकन का नाम आपने सबने सुना होगा। लिंकन की जन्म शताब्दी मनाई गई अमेरिका। तो शताब्दी समारोह जो चलता है जन्म का, वो 1 साल तक उसे कार्यक्रम होते हैं, निरंतर 1 साल तक कुछ ना कुछ। एक वहाँ व्यक्ति था जो बिल्कुल लिंकन की तरह ही देखने और उसने लिंकन की इतनी कॉपी की अभ्यास करके तो वो उन्हीं की तरह चलता था, उन्हीं की तरह बोलता था, उन्हीं की तरह वो एक्टिंग कर देता था। मतलब बिल्कुल ये भ्रम सफर था वो कलाकार की। तो 1 साल तक के कार्यक्रम में उसकी बड़ी डिमांड रही। कहीं भी कोई भी महत्वपूर्ण आयोजन होता था उसको बाकायदा बुलाया जाता था, क्योंकि लिंकन की जन्म शताब्दी चल रही थी। तो उसने साल भर तक लगभग हर 2-3 दिन के बाद उसने पार्टी लिंकन का करा। अब 1 साल के बाद जन्म शताब्दी का प्रोग्राम समाप्त हो गया। मगर साहब वो समाप्त हो गया, मगर वो चले उसी तरह से, बोले उसी तरह से, बिहेव उसी तरह से करे। अब उसके घर वाले और उसके मित्र और जो परिचित परेशान हो, उससे कई बार कहा कि भाई छोड़ यार, अब तो खत्म हो गया, अब तू तो तेरा अपनी उस असलियत में तू तो बोलता नहीं बना होगा। वो है कहते ना वो ना, उसको इतना दिमाग में इतनी गहराई से उसके अंदर बैठ गया वो उससे निकल ही नहीं पा रहा। तो फिर मनोचिकित्सकों का सलाह लिया। मनोचिकित्सकों ने सोचा कि इसको जो है वो लाइव डिटेक्टर मशीन, आपने सुना होगा नाम, उसके सामने इसको खड़ा करें, जब वो मशीन इसको कहेगी ये समझ जाएगा कि नहीं ये झूठ, हमारे मन में झूठ बैठा। लाइव डिटेक्टर मशीन का आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा उसका जो थीम है, सिद्धांत है वो है कि जैसे उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, आप उससे पूछो कितना बजा है, बता देगा 11 बजा। ये किताब रखी, इसका क्या नाम है, बता देगा। फिर उससे अगर पूछा जाए तुमने चोरी की है, अगर उसने चोरी की है और तो वो क्या कहेगा चोरी नहीं की है, तो उसके रिदम चेंज हो जाते हैं और वो मशीन में अंकित हो। ये उसका प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है। लाइव डिटेक्टर आपने सुना होगा, इसी प्रिंसिपल में वो काम करते हैं। आपके अंदर यदि आपने बोला जो आपने वास्तव में किया है और आपने बोला हमने नहीं किया, तो वो मशीन पकड़ लेगी, आपने झूठ बोला। वही लाइव डिटेक्टर जिसे कहते हैं। तो क्या हुआ, उसके बारे में जो एक्चुअली बताया ये है, उसको खड़ा किया। उसने ये सोचा, लिंकन बनता था, यार बहुत हो गया, हमें भी इससे मुक्ति पाना चाहिए। सब लोग कहते हैं, सही कहते हैं, हम भी जानते हैं। अब मशीन में हम यही कह देंगे मैं लिंकन नहीं, यही कह देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। तो वो लाइव डिटेक्टर मशीन के सामने खड़ा हुआ, उससे 2-3 सवाल पहले साधारण पूछे जाकर पूछा गया कि तुम लिंकन नहीं हो? तो नहीं मैं लिंकन नहीं हूँ। तो मशीन लगा नहीं, झूठ बोल रहा है। देखिए अब क्या हुआ, वो जो उसके अंदर
इतने गहरे तक पहुंच गया कि वो बात कि वो मशीन ने उसी को सच मान लिया। और जब उसने कहा मैं लिंकन नहीं हूं तो मशीन ने कहा नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तो क्या है ये, क्यों आपको बताइए? ठीक देखिए, ये कहानी क्यों सुनाई, बड़े महत्वपूर्ण कुछ चीजें घटनाएं मिल जाती हैं। ठीक ऐसे ही हमने बहुत गहराई से ये मान लिया है कि हम लंबे समय से शरीर हैं, मन है, ये बहुत गहराई से हमने मान लिया, ये स्वीकार कर लिया अंदर से, परंपरा से, युगों से हमने ये बात स्वीकार की। तो हम उससे उबर नहीं पा रहे, जैसे वो लिंकन बन गया था उबर का नहीं पा रहा, वैसे ही हमारे साथ भी हो गया। अब देखिए जैसे क्या है, गीता पढ़ी हमने, सुनी, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, कुरान हो या गुरु ग्रंथ साहब हो, कुछ भी हो, उसको हमने कंठस्थ कर लिया, समझा। उसमें यही तो समझाया क्या कि जैसे अपन गीता में बात कर रहे हैं, ये मान लो शरीर नहीं हो, अपन भी सोचते हैं हाँ भाई कहा जा रहा है शरीर नहीं है, चलो ठीक बात है, शरीर नहीं है। रोज रोज सुबह शाम तक हम दोहराते हैं कि हम शरीर नहीं, शरीर नहीं है, ठीक है, सब लोग कह रहे हैं तो नहीं है। लाइव डायरेक्टर के सामने यदि हमने कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ तो मसीह यही कहेगा तो मैं झूठ बोला। जो अंदर वो इतनी गहराई से अपने समाया हुआ है कि हम शरीर हैं, वो लाइव डायरेक्टर के सामने आप खड़े गए तो आप ये कहेगा कि झूठ बोल रहे हैं, आप कहोगे हम शरीर नहीं है, जैसे उसने बोला था मिलिंटन ने, वही सिद्धांत यहाँ पे लागू होगा। तो क्या है, अंतस में गहराई से मान्यता बैठी हुई, गहराई से कि हम शरीर को है, ये बहुत गहरे तक मानना घुस गई है। मात्र मानने से नहीं, तोड़ने में कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई होती है। लेकिन क्या है, वो ये कहते हैं लेकिन तोड़ी जा सकती, ये जो बात है गहराई से तोड़ी जा सकती, क्योंकि ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। सत्य शहीदी पूरा चल रहा है, इसमें यही चीज है जो गुरुओं को मतलब गरम कढ़ाई में बिठाया गया और उनके ऊपर गरम रेत डाली गई, तब उनसे बोला उन्होंने पूरा तेरा किया मीठा लगा, वो उन्होंने अपने आप मतलब तो उसका कोई असर नहीं हो रहा। हम पृथक ही हैं, वो स्पष्ट कह रहे हैं, हम पृथक ही हैं। यदि जितना भी हम मान लें कि हम पृथक नहीं है, कुछ भी हम मान लें, मना कर दें कि हम पृथक नहीं है, पर पृथक ही हैं हम। मानने से सत्य नहीं बदल जाता। आप मान लेंगे भाई मेरे भाई हम तो शरीर ही हैं, मानते रहिए, मतलब मानने से सत्य नहीं बदल जाता। हाँ, क्या होगा, आपका जीवन असत्य होगा। यदि आप ये मान लें कि हम शरीर हैं, हम मन है, नहीं हम नहीं मानते, ठीक है, आपके मानने से बदल थोड़ी जाएगा। जैसे गिलहरियों ने जब कहा गया कि पृथ्वी गोल है, घूमती है, उसको भारी कष्ट हुआ, वहाँ तक कि उसको फांसी से हो गई थी, ये पृथ्वी का अपमान कर रहा है। कहानी एक आपने सुनी होगी, तो पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज से, पृथ्वी चक्कर लगा ही नहीं सकती, पृथ्वी का ही सब मेरा चक्कर लगाती। तो लास्ट में जब उसने सोचा ये तो हमको फांसी चढ़ाई दे रहे साले, तो उसने सोचा काय को चक्कर में जीवन को व्यर्थ करें, तो उसने मरने की जगह एक दिन पहले फांसी होने वाली थी, एक दिन बाद, तो उसने कहा नहीं भाई हमें समझ में आ गया, पृथ्वी के ही सब ग्रह चक्कर लगाते। तो महाराज साहब उसकी इज्जत भी करते थे वहाँ पे जो सब थे, तो उन्होंने कहा है भाई तो पहले मान लेते, काय को हम तो तुम्हारी जैसी विज्ञान में इज्जत करते हैं, उसको बरी कर दिया। जब बरी करके वो घर जाने लगा, बोले मेरे कह देने से होता क्या है तो वही जो है, वो मैं थोड़ी बदल सकता हूँ, मेरा मुझे जान बचाना थी तो मैंने कह दी। सत्य है वो मेरे कह देने से कि नहीं पृथ्वी के सब चक्कर, उससे वो थोड़ी आएगा। अब जो सच है वो तो सच ही है, मगर अब आप जैसे मूर्खों से जान बचाने का और कोई तरीका मुझे समझ में नहीं आया। मर जाते तो क्या करते थे, तो छोड़ो भाई, मान लो तुम्हारा ऐसा ही है। देखिए तोड़ी जा सकती है, पृथक है आपका जीवन। देखिए साक्षी होने का अर्थ कहा जाता है कि शरीर से श्रम को तोड़ना। साक्षी का मतलब ये, साक्षी भाव शरीर मन से श्रम को तोड़े, पर सच्चाई ये है कि तो हम वास्तव में जुड़े ही नहीं थे, ये तो हमने मान लिया था। तोड़ने की तो बात ही नहीं है, हम तो जुड़े हुए कभी हैं ही नहीं, जुड़ ही नहीं सकते। मगर फिर भी क्योंकि वो इतनी गहराई से समाया हुआ है, इसलिए कहा जाता है तोड़ने की बात की जाती है। अब देखिए एक समस्या और है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए हम पाप कर रहे हैं, कोई नहीं करते, थोड़े बहुत पाप सब कोई हो जाता है, कुछ चोरी भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, फिर वो कैसे हम समझें कि हम शुद्ध हो सकते हैं। वो भगवान कहते हैं आप तो हमेशा शुद्ध रहते हैं, समझा था। तो कहते हैं बुराई कुछ नहीं भी कर पाते हैं हम, मान लीजिए प्रत्यक्ष में
तो विचार से वो मानो चोरी नहीं भी कर पाई तो विचार से तो चोरी करता ही है आपको। कोई व्यभिचार हम नहीं कर पा रहे परिस्थिति बस मगर मन ही मन को व्यभिचार हो जाता है मन से कर नहीं पाए तो क्या हो जाए फिर हम शुद्ध कैसे हो सकते हैं। देखिए जो ईमानदारी का चिंतन ईमानदारी तो हमारे मन में यह है कि हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं। हम तो बड़े बड़े गलत गलत काम कर चुके हमसे जाने क्या क्या पापाचार हो चुके फिर ये कैसे संभव है कि हम शुद्ध हैं। तो फिर यहाँ पर वो अभ्यास करने की बात कही गई है वो ये है कि बाहर आकाश को देखें सब घटित हो रहा है मगर बाहर आकाश फिर भी शुद्ध है। ठीक ऐसा ही विचार करें अपने विचार का अभ्यास करना पड़ेगा कि बीच में घटित हो रहा है मगर भीतर से हम शुद्ध है ये आपको विचार करना पड़ेगा फिर अभ्यास करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं इस शुद्धता का निरंतर स्मरण करें कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो निरंतर शुद्ध है। हम भले बाहर गलत आचरण कर रहे हैं मगर भीतर है इसका स्मरण करें और इसको श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर लें पूर्ण श्रद्धा से कि हाँ भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा शुद्ध है पूर्ण श्रद्धा से इस सत्य को स्वीकार कर लें। इसको स्वीकार कर लें अपने भीतर की शुद्धता अपने भीतर की पवित्रता की जब आपको अनुभूत होने लगेगी इस बात की कि हमारे भीतर पवित्रता शुद्धता क्षुण है तो आपके जीवन में क्रांति होगी। मगर ये विचार आपको निरंतर करना पड़ेगा पूर्ण श्रद्धा से कभी ये गंगमा नहीं तो हो नहीं सकता ना। देखिए बुरे कर्म पाप कर्म करने से आप संकुचित होने लगेंगे यदि आप निरंतर ये स्मरण करेंगे कि हम भीतर हमारी शुद्धता चैतन्यता स्थायी है फिर आप बुरे कर्म की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो संकोच पैदा होगा संकोच करने लगेगा चिंतन बदलने लगेगा। एक शक्ति हमें गलत करने को रोकने पर और संभलने के लिए हमको अंकुश लगाती हुई प्रतीत होने लगे और विराट रूपांतरण के अंदर धीरे धीरे होने लगेगा। क्या होगा बुरा करने का रस विलोपित होने लगेगा करने की अकड़ और तत्परता सब मिट जाएगी। तो देखिए धीरे धीरे कर्म चलता रहेगा अपने तल आप हटते जाएंगे तो बुरे कर्म का ही नहीं अच्छे कर्म का भी प्रभाव शून्य होता जाएगा। जब धीरे धीरे आपके अंदर आपके मन में ये पूरी श्रद्धा हो कि अंदर से हम पवित्र अंदर से हम शुद्ध हैं अंदर से हमारा चेतन जो है हमेशा शाश्वत है पवित्र है। ये निरंतर अभ्यास करने से फिर आपके बहुत से काम अपने आप रुक जाएंगे। आपको एक ख्याल आना प्रारंभ हो जाएगा कि मैं अकर्ता हूँ तो कर्म जारी रहेंगे तो भी आपके जो कर्म है वो कैसा बचेगी क्या फिर रस्सी बचेगी मगर वो रस्सी कैसी होगी उसकी अकड़ खत्म हो जाएगी राख की तरह हो जाएगी। रस्सी तो रहेगी मगर रस्सी जल नहीं राख की तरह हो जाएगी। तो आध्यात्म जो है अध्यात्म का अर्थ ही इतना है सारे सम्मोहन को तोड़ के उसके प्रति जग जाना यही आध्यात्म सारे सम्मोहन को तोड़ जितने भी सम्मोहन है संसार सबको तोड़कर उसके प्रति जग जाना जिसको कोई सम्मोहन नहीं है इसके प्रति जगना है जिसको कोई सम्मोहन नहीं अपने सम्मोहन को तोड़ के उसके प्रति जग जाना जिसको कोई सम्मोहन नहीं है। ये सारा शरीर ये मन ये धारणा ये स्त्री ये पुरुष ये अच्छा ये बुरा इन सब से हटते जाना इन सब से हटाते जाए अपने सिर्फ चेतन मात्र शुद्ध चेतन चित्त मात्र शेष रह जाए। मैं सारा जानने वाला हूँ ऐसी प्रतीत शेष रह जाए सिर्फ जानने वाले शेष रह जाए सारी चीज़ों से अपना हटाते जाए। उस प्रतीत के क्षणों में क्या होगा इन क्षणों में भीतर बैठे आकाश का आभास होगा। जब आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को हटाते जाएं तो धीरे धीरे जब हटता जाएगा तो फिर भीतर के आकाश का आभास होगा जिसने कभी कुछ नहीं किया उस आकाश का आभास होगा उस चेतन का जिसने कभी कुछ नहीं किया ना उस पर कभी कुछ लिप्त हुआ वो आप स्पर्शित और शुद्ध निरंतर आप उसका चिंतन करेंगे जब ही वो चीज आपको स्पष्ट होगी जब आप चीज़ों से अपने आप के तादाद में सम्मोहन को तोड़ते जाए। अब आगे देखिए भगवान के अंतिम 2 श्लोक हैं उसका जो बात आई है मुख्य रूप से वो ये है जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण लोक को प्रभावित करता हुआ जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण लोक को प्रभावित करता है उसी प्रकार एक आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा विराट युक्त प्रवृत्ति से छूटने के उपाय को पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व
से जानते हैं वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो। तो श्लोक का अर्थ है। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार वो बरसात के दिनों में सुबह घूमने गए। अब क्या है, जो बहुत दार्शनिक और बहुत व्यक्ति होते हैं वो घटनाएं घटती अपन रोज देखते हैं, मगर उनके ऊपर उनका देखने का दृष्टि अलग है। उन्होंने क्या देखा वो लिखते हैं अपनी पुस्तक में, उन्होंने लिखा है। उन्होंने टहलते जो पानी के, कलकत्ता में वैसे डबरे बहुत होते हैं और वहाँ पे पानी के अलग अलग डबरे बन गए, पानी इकट्ठा हो गया कई जगह। तो क्या है, कुछ डबरे गंदे थे जिसमें जानवर वगैरह नहा रहे थे, कुछ डबरे क्या थे बिल्कुल स्वच्छ थे, साफ। अब हम आप निकलेंगे देखेंगे कोई खास बात नहीं। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा सुबह का सूरज निकला था। वो देखते मैं हैरान हो गया जब मैंने देखा सूरज तो एक है पर प्रतिबिंब कहीं गंदा प्रतीत हो रहा है और कहीं स्वच्छ। ये संतों की महात्माओं की दृष्टि। उन्होंने देखा कि सूरज का तो एक ही है, प्रतिबिंब तो एक ही है, मगर कहीं कहीं हमें गंदा प्रतीत हो रहा है। उस डबरे में जहाँ जानवर नहा रहे थे, गंदगी थी, तो मैंने जाना कि गंदगी जल में हो सकती है, डबरे में हो सकती है, लेकिन प्रतिबिंब की शुद्धि में कोई अंतर नहीं हो सकता। सूत्र निकाला क्या, गंदगी जल में हो सकती है, डबरे में हो सकती है, लेकिन प्रतिबिंब में शुद्धि में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य ही संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करता है। जैसे एक सूर्य संपूर्ण लोग को प्रकाशित करता है, वैसे एक आत्मा, एक चेतन समस्त जीवन को आच्छादित करता है। एक आत्मा, एक चेतन। ये अगर बात संसार समझ लें तो सारी बाधाएं और सारी विपरीतताएं समाप्त हो जाएंगी। जो धर्म के जो कलह मचे हुए हैं, मारकाट मची, सब समाप्त हो जाएंगे। गीता में भगवान कृष्ण का एक चेतन, एक आत्मा सभी को आच्छादित किए हुए है, सब जीवधारियों, सब जीवधारियों, वृक्ष को भी एक चेतन ज्योति है, पुरुष को, पशुओं को, सब एक ही चेतन, एक ही प्रकाश एक है, स्वाद एक है, स्वभाव एक है। जैसे आप सोने के दिए को जलाएं, ज्योति लगा के, या भट्टी को दिए जाए, प्रकाश अलग अलग नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सोने के दिए का प्रकाश बड़ा कीमती माना जाए। सोने का दिया कीमती हो सकता है, मगर निश्चित प्रकाश वो कीमत थोड़ी होगी। एक साथ चेतन एक है, उसका स्वभाव एक है। साक्षी होना वो स्वभाव है, जानना दर्शन की क्षमता। साक्षी क्या है, स्वभाव है, जानने की क्षमता को साक्षी भाव कहा गया, दर्शन की क्षमता को साक्षी भाव कहा गया। देखिए प्रकाश का स्वभाव क्या है, अंधेरे को तोड़ देता है। प्रकाश अंधेरे को तोड़ देता है, ये प्रकाश का स्वभाव। चेतन में जो भीतरी प्रकाश है, भीतर का प्रकाश है चेतन, उसकी क्या है, उसकी देखने, उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वभाव है देखने की, जागते रहने की क्षमता, दर्शन की, ज्ञान की क्षमता को जागृत करना। ये भीतर का प्रकाश है। बाहर का प्रकाश अंधकार तोड़ता है, भीतर का प्रकाश हमारे अंदर जो है जागने, होश में रहने की क्षमता जागृत करता है, ज्ञान की क्षमता को बढ़ाता है और जागृत करता है और इसको आभासित कराता है हमको इस क्षमता में, जिस चैतन्य के कारण हमारा सारा संसार हमको दिखाई पड़ता है। अब देखिए हम संसार को कैसे देख पा रहे हैं, संसार को हम क्यों देख पा रहे हैं कि चैतन्य हमारे अंदर, तभी तो हम संसारिक वस्तुओं को देख पा रहे हैं। चैतन्य ना हो तो हम क्या देख पाए, स्पष्ट है ये बात। तो क्या है, जिस चैतन्य के कारण सारा संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, उस चैतन्य को हम भूल जाते हैं। देखिए दुर्दशा जो मानव की है, गीता में बहुत स्पष्ट है, जिसके कारण हम सब देख पा रहे हैं। अरे हमारा चैतन्य काम करना बंद करे, भिड़ हो जाए तो क्या देखेंगे आप, बड़े दृश्य आप देख के आनंदित हो रहे दुनिया को, इंद्रधनुष की तरह रंगों को खत्म क्यों देख पा रहे हैं, चैतन्यता है ना, तभी तो देख पा रहे हैं। और जो संसार हमें उस चैतन्यता की वजह से दिखाई पड़ रहा है, तो उसको तो हम भूल जाते हैं और संसार के पीछे चलते हैं, उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जो दिखाई पड़ रहा है संसारिक चीजें, भवन, भूमि, जायदाद, पद, प्रशंसा, लोग, जो भी दिखाई पड़ रहा है उनके पीछे हम दौड़ते हैं, और जिसके कारण हम वो सब देख पा रहे हैं उसको आउट कर देते हैं। इस यात्रा और इसी यात्रा में प्राणी जन्मों जन्मों तक करता रहता है, क्योंकि चैतन्य को भूला, संसार की चीजों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा, और ये दौड़ उसकी जन्मों जन्मों तक चलती है।
देखिए भीतर जो बैठा है दृष्टा वो स्मरण में आ जाए यदि, तो स्मृति ही चेतक को स्थापित कर देती है। जब उसकी स्मृति आपको आ जाए दृष्टा की, तो चेतक स्थापित हो जाता है। यह स्मृति ही क्षेत्र को तोड़ देती है। क्षेत्र और चेतक का भेद क्या है? स्वयं को जानने की कला है। स्वयं को जानने की जो बात बार बार गीता में कही गई, क्षेत्र चेतक का भेद आप जब ही समझ सकते हो जब आप में स्वयं को जानने की कला विकसित हो जाए। स्वयं जो दिखाई पड़ रहा है सदा सदा जो दिखाई पड़ रही हैं चीजें, उसमें उन चीजों से अपने को अलग करना, इसका अर्थ बहुत गहरा है। देखिए क्या बता रहे हैं वो, कि जो भी देख लिया आपने वो मुझसे अलग हो गया, यानी वो मैं नहीं हूँ। आपने जिस चीज को देखा ये तो तय हो गया कि वो तो आप नहीं है। किसी भी चीज को आप कह दें, क्योंकि आप देखने वाले हैं तो वो चीज तो फिर आप नहीं हुए ना। संसार की कोई भी चीज आपने देखी, यहाँ तक कि बुद्धि विचार अहंकार सब चीजें आप विचार में ला सकते हो या देख सकते हो, तो वो तो आप नहीं हो सकते क्योंकि आप उनको देख रहे हो। तो क्या है, मैं उसकी, वो कहते हैं जो भी देख लिया गया वो मुझसे अलग हो गया, यानी वह मैं नहीं हूँ। फिर अगली लाइन ध्यान से सुनो, और उसकी तलाश करता रहूंगा जिसको मैं नहीं देख पाता, और मैं हूँ। ये दो लाइनों में पूरा रहस्य जीवन का आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। जो भी मैंने देख लिया गया, जो भी देख लिया गया वह मुझसे अलग हो गया, यानी वह मैं नहीं हूं, क्या हो गया। और मैं उसकी तलाश करता रहूंगा जिसको मैं देख नहीं पाता, और हूं, मैं हूं, मैं देखूंगा। जब भी कुछ दिखाई पड़ने को शेष न रह जाए, जब कुछ दिखाई पड़ने को शेष न रह जाए, वही ध्यान की घड़ी है। उसको शून्य कहा जाता है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं पड़ता। दिखाना कितना ही शेष न रहे, वही शून्यता की स्थिति है। कई बार देखिए क्या कहते हैं, कई बार प्रमाणित भाव श्रद्धा निष्ठा से भरे लोग भी चूक जाते हैं। कई बार प्रमाणित लोग, बहुत ज्ञानी लोग, बड़े भावपूर्ण लोग, बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से भरे लोग भी चूक जाते हैं। कारण मात्र यह है कि वो स्मृति को ही ज्ञान माने। बड़े बड़े लोग चूक जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो चीज स्मृति में आ गई उसी को ज्ञान माने, वो रुक जाते हैं। क्या है वो, भगवान कहते हैं अनुभव की चिंता करना, अनुभव की चिंता करना। मुझे अभी इसका अनुभव नहीं हुआ है, इसका हमेशा ख्याल रखना, भूलना मत। कुछ चीजें जान ली हैं तुमने, कुछ चीजें स्मृति में आ गई, तो ज्ञान मत मान लेना। ये मानना कि अभी हमें इसका अनुभव नहीं हुआ, अभी ये पूरी बात नहीं हुई, इस ख्याल में हमेशा रहना। अगर तुमने समझ लिया, मतलब कभी कभी क्या होता है, मन ये कह देता है कि हो गया अनुभव, अहंकार की तृप्ति हो जाती है, जान तो लिया सब, अब क्या देखना परेशान होना, सब समझ में आ गया, हो गए ज्ञानी। ना ना ना, वो कहते ये सब कभी मत सोचना। जब तक तुम्हें अनुभव प्राप्त न हो जाए, हमेशा ख्याल रखना कि अभी बात अधूरी है। ये संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं जिन्हें ज्ञान नेत्रों से तत्व का अनुभव होता है, वे ही महात्मा जन हैं। और अनुभव ही प्राणी को आत्मा बना, अनुभव स्मृति नहीं, अनुभव प्राणी को महात्मा बना देता है। अब देखिए अंत में 2-3 बात और हैं, जैसे भगवत गीता को आप पूरा रट लें, कंठस्थ कर लें पूरा, आपका कोई संबंध भगवत गीता से नहीं, सारे श्लोक आप याद करें, कोई संबंध नहीं हुआ आपका, ये बड़ा स्पष्ट होगा। लेकिन गीता जो कहती वही जान लिया यदि तो संबंध है, जो कहती है वो जान लिया, सरल शब्दों में है। लेकिन गीता जो कहती है वही जान लो तो संबंध हो गया, कंठस्थ करने से संबंध नहीं हुआ। आप गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अधिक से अधिक लाभ तो होगा, अधिक से अधिक कहाँ तक पहुंचेंगे आप, आपका संबंध अर्जुन से हो जाएगा। क्यों? अर्जुन के मन में जिज्ञासाएं थी, प्रश्न थे, पढ़ने से सुनने से आपको अर्जुन की तरह आपकी जिज्ञासाएं जागृत हो जाएगी, अर्जुन से संबंध हो जाएगा। लेकिन जिस दिन गीता का अनुभव कर लेते हो
आत्मसात कर लेते हो, उस दिन आपका संबंध भगवान श्री कृष्ण से होता है। आज के लिए बस इतना ही।